नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए आज एक ऐसी जगह चलते हैं, हमारी धरती के सबसे गहरे और रहस्यमयी जंगल में। एक ऐसी जगह जहां पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये करोड़ों ऐसे राजों का घर है जो शायद आज तक किसी किताब में दर्ज नहीं हुए। तो क्या आप तैयार हैं अमेज़न वर्षा वन के इस घने अंधेरे में छिपी दुनिया को समझने के लिए? सोचिए जरा, अगर हमारी इस धरती को एक जीवित इंसान मान लिया जाए, तो सांस लेने के लिए इसके फेफड़े कहाँ होंगे? आपने शायद सही अंदाजा लगाया है। पृथ्वी के फेफड़े कोई और नहीं, बल्कि एक विशाल जैविक इंजन है जो पूरी दुनिया को जिंदा रखता है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। 20% सुनने में भले ही कोई बहुत बड़ी संख्या ना लगे, है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% हिस्सा पूरी तरह से अकेले अमेज़न पैदा करता है। यानी इस धरती पर ली जाने वाली हर 5वीं सांस का सीधा कनेक्शन इसी जंगल के वजूद से है ना कमाल की बात? तो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी की सांस के बारे में। ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? हम इंसान, हमारी गाड़ियां और कारखाने रोज कितना भयंकर प्रदूषण उगलते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अमेज़न यहाँ एक विशाल स्पंज की तरह काम करता है। हर साल, जी हाँ, हर साल ये चुपचाप 2.2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। बिना कोई शोर मचाए ये जंगल पूरी दुनिया के पर्यावरण का बैलेंस बनाए रखने का सबसे जरूरी काम कर रहा है। और जरा इसके साइज के बारे में सोचिए, 55 लाख वर्ग किलोमीटर। ये जंगल इंसानों द्वारा बनाई गई किसी सरहद को नहीं मानता। ये 9 अलग अलग देशों की सीमाओं में फैला है। अगर अमेज़न को अपने एक अलग देश मान लिया जाए ना, तो ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होगा। इसके अपने नियम हैं और ये अपनी ही मर्जी से चलता है। और इस विशाल जंगल को जिंदा कौन रखता है? अमेज़न नदी। बरसात के मौसम में ये नदी 48 किलोमीटर तक चौड़ी हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये नदी हर सेकंड 29,000 क्यूबिक मीटर पानी अटलांटिक महासागर में फेंकती है। इसका बहाव इतना तेज है कि समुद्र का खारा पानी भी 160 किलोमीटर दूर तक बिल्कुल मीठा हो जाता है। अकल्पनीय है ना? अब इस पानी के बहाव के साथ हम रुख करते हैं अमेज़न के अनोखे और रहस्यमयी जीवों की तरफ। यहाँ जिंदगी ऐसे ऐसे रूप लेती है जो आपने कहीं और नहीं देखे होंगे। यहाँ की जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी कितनी चरम पर है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए। पूरे यूरोप महाद्वीप की सारी नदियों को मिला लें तो वहाँ मुश्किल से मछलियों की 500 प्रजातियां मिलेंगी। लेकिन अकेले अमेज़न नदी के अंदर 3000 से भी ज्यादा। मतलब एक अकेली नदी में पूरे महाद्वीप से 6 गुना ज्यादा जिंदगी पल रही है। महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने एक बार कहा था कि प्रकृति की रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। और जब आप अमेज़न की गहराइयों में पल रहे इस विचित्र और खूबसूरत जीवन को देखते हैं, तो बिल्कुल समझ आ जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। यहाँ प्रकृति अपने सबसे अलग अंदाज में है। जैसे कि इस जीव को ही देख लीजिए, पिंक रिवर डॉल्फिन। विज्ञान कहता है कि इनका दिमाग इंसानों से 40% बड़ा होता है और ये अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक घुमा सकती हैं, जो इन्हें पेड़ों के बीच आसानी से तैरने में मदद करता है। लेकिन वहाँ की स्थानीय लोक कथाएं एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी सुनाती हैं। वहाँ के आदिवासियों का मानना है कि रात के अंधेरे में ये पिंक डॉल्फिन एक बेहद खूबसूरत इंसान का रूप ले लेती हैं और जो कोई भी इसे देख लेता है वो कभी वापस नहीं लौटता। थोड़ा डरावना है ना? वैसे अमेज़न में असली खतरा कभी शोर मचाकर नहीं आता, वो आता है पूरी खामोशी से। ग्रीन एनाकोंडा इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। 9 मीटर लंबा और 250 किलो का ये भारी बरकम जीव पानी में एक परछाई की तरह खामोशी से चलता है। ये अपने शिकार को काटता नहीं है, बल्कि मगरमच्छों और यहां तक कि इंसानों को भी चुपचाप अपनी पकड़ में जकड़ लेता है। शिकार जितनी बार सांस छोड़ता है, इसकी पकड़ उतनी ही कसती चली जाती है। चलिए जल्दी से कुछ और चौंका देने वाले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 400 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां, 1300 तरह के पक्षी, 430 से ज्यादा स्तनधारी जानवर और 25 लाख से भी ज्यादा कीड़े मकोड़े। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ साल 2023 में ही यहां 279 नई प्रजातियां खोजी गईं। इसका मतलब है कि यह जंगल आज भी हर 30 घंटे में अपना एक नया रहस्य दुनिया के सामने खोल रहा है। तो ये तो हुई जानवरों की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस घने जंगल में कुछ ऐसे इंसान भी रहते हैं जिन्होंने आज तक आधुनिक दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी? चलिए इन रहस्यमयी अनकंटैक्टेड जनजातियों के बारे में जानते हैं।
सिर्फ ब्राजील के ही अंदर 100 से ज़्यादा ऐसी जनजातियां हैं जो सदियों से पूरी तरह एकांत में रह रही हैं। उन्हें इंटरनेट, स्मार्टफोन या हमारी आपकी आधुनिक दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, और जब भी कोई बाहरी इंसान या हेलीकॉप्टर उनके इलाके के करीब जाने की कोशिश करता है तो वे तीर कमान से अपनी ज़मीन और अपने अस्तित्व की रक्षा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम उनसे मिलते क्यों नहीं। असल में उनसे संपर्क करना सख्त वर्जित है, और इसके पीछे एक बहुत ही ठोस वजह है। बाहरी दुनिया से हजारों साल दूर रहने के कारण उन लोगों के शरीर में आधुनिक बीमारियों से लड़ने वाली इम्यूनिटी बिल्कुल शून्य है। हमारी एक साधारण सी सर्दी खांसी भी उनके पूरे कबीले के लिए जानलेवा महामारी बन सकती है। इसीलिए सख्त कानून बनाकर उन्हें सुरक्षित रखा गया है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि ये जनजातियाँ अमेज़न के सबसे अनमोल ज्ञान की रक्षक हैं। कौन सा पौधा किस बीमारी का इलाज है, किस जहर का क्या तोड़ है, ये प्राचीन ज्ञान सिर्फ उन्हीं के पास है। आधुनिक विज्ञान आज भी इसी ज्ञान की तलाश में है, और उनके बिना ये सब हमेशा के लिए खो जाएगा। अब हम पहुंचते हैं इस एक्सप्लेनर के शायद सबसे रोमांचक हिस्से पर, द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड। एक ऐसा प्राचीन रहस्य जिसने न जाने कितनों की जान ले ली। कहानी शुरू होती है 1906 में, जब ब्रिटिश अधिकारी पर्सी फॉसेट एक बेहद भव्य और प्राचीन शहर की तलाश में अमेज़न के जंगलों में उतरे, जिसे उन्होंने सिटी ऑफ जेड कहा था। उन्हें यकीन था कि जंगल के बीचों बीच एक उन्नत सभ्यता मौजूद है। 1925 में फॉसेट, उनका बेटा और एक दोस्त इसी शहर को खोजने निकले, और फिर हमेशा के लिए गायब हो गए। दशकों तक ये एक अनसुलझी पहेली बनी रही, जब तक कि 2017 में एक नई तकनीक ने जंगल को ऊपर से स्कैन नहीं किया। क्या आप जानते हैं, फॉसेट के गायब होने के बाद उन्हें खोजने के लिए 13 अलग-अलग बचाव अभियान चलाए गए, और इस एक रहस्य को सुलझाने के चक्कर में 100 से ज्यादा लोगों ने अमेज़न के जंगलों में अपनी जान गंवा दी। लेकिन फिर आया 2017, जब वैज्ञानिकों ने लाइडार लेजर तकनीक का इस्तेमाल करके घने पेड़ों के आर पार जमीन को स्कैन किया, तो उन्हें जो मिला वो सच में दिमाग घुमा देने वाला था। पेड़ों के ठीक नीचे प्राचीन चौड़ी सड़कें, इमारतों की नींव और एक पूरी की पूरी खोई हुई सभ्यता के अवशेष मिले, बिल्कुल वैसा ही जैसा पर्सी फॉसेट ने कहा था। और इस उन्नत सभ्यता के वजूद का सबसे बड़ा और पक्का सबूत है टेरा प्रेता, यानी काली मिट्टी। ये कोई प्राकृतिक मिट्टी नहीं है। इसे हजारों साल पहले इंसानों ने चारकोल, हड्डियों और जैविक कचरे से बनाया था। ये आज भी इतनी उपजाऊ है कि ये साबित करती है कि जिस अमेज़न को हम सिर्फ एक जंगली इलाका मानते थे, वहां कभी 1 करोड़ से ज्यादा लोग बसते थे। उन्होंने इस पूरे पर्यावरण को अपने हाथों से इंजीनियर किया था। और इसी के साथ मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाता हूं। क्या अमेज़न केवल पृथ्वी को सांस देने वाला एक विशाल जंगल है, या फिर ये उन अनकहे रहस्यों और प्राचीन सभ्यताओं की कब्र है जिन्हें हमने बस अभी-अभी खोजना शुरू किया है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ऐसे ही और रहस्यों के साथ हम फिर मिलेंगे।